हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं गगन प्रताप सर के क्लास नोट्स के अरिथमेटिक बुक के सॉल्यूशन के बारे में, जिसमें हम पूरा आपको कवर करा रहे हैं। और ये आज हमारा नंबर सिस्टम का संख्या पद्धति का बढ़ता हुआ पांचवा पार्ट है। ठीक है, इसमें कुछ हमने शेषफल पर आधारित क्वेश्चनों को किया था। ठीक है, और इसमें कुछ थ्योरम पर आधारित क्वेश्चन को किया था ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, ये हमारा चैप्टर हमारा पहला चल रहा है। ठीक है, इसमें हमारा ये पांचवा पार्ट है। ठीक है, नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है, आसान भाषा में हम आपको समझाएंगे और पूरा गणित यूट्यूब पर फ्री पढ़ाएंगे। आप कोई सा भी क्लास ले रहे हो, CGL CHSL GD या आपका पुलिस हो जाए, कोई सा भी एग्जाम हो, रेलवे एग्जाम, हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्लास रहती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। तो देख लेते हैं, यहाँ पर आठवां क्वेश्चन है। इससे पहले हमने 7 प्रश्न कवर कर लिए हैं। चलिए बात कर लेते हैं। इसमें लिखा है संख्या 97 की पावर में 30 माइनस का 14 की पावर में 30 किससे विभाज्य। तो आपको देखना होगा, इस तरीके से थ्योरम अगर दी जाती है कि a की पावर m माइनस b की पावर n, जहाँ पर जो ऊपर जो पावर है ना m ही है, m ही मानेंगे हम। ठीक है, n मान के लिख सकते हैं, n माइनस बी की पावर n, जहाँ पर जो n है वो क्या है, आपका एक सम संख्या है। ये n क्या है, इवन है। तो आपको याद रखना होता है, तब ये जो इसका जो फैक्टर बनता है क्या क्या होता है। एक बार a माइनस बी से विभाज्य होता है ये, मतलब इसके दो फैक्टर होते हैं कि a प्लस बी इस फॉर्मेट में होते हैं, तो ये दोनों से विभाजित होता है। तो कहने का मतलब इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि इसमें जो विभाजित होगा तो वो हमारा 97 से विभाजित होगा, मतलब 97 प्लस 14, ये 97 मत प्लस में 14 इससे भी विभाजित होगा, और 97 माइनस का 14, ठीक है, 97 माइनस का 14 इससे भी विभाजित होगा। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 4 11, 111 हो जाएगा। और इसके गुणा में क्या आ जाएगा, यहाँ पर काटेंगे तो ये आ जाएगा 83। ठीक, तो देखो 83 से तो सभी में ऑप्शन दिया जा रहा है, 83 83 83, इसमें भी है। ठीक है, तो नहीं वाला तो गलत ही हो जाएगा, 83 नहीं तो ये तो ऑप्शन गलत है, इसमें भी ये ऑप्शन गलत है। अब 83 से है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब बोला जा रहा है 83 से नहीं है और 37 से है, मतलब दोनों से है कि नहीं है। अब एक बात बताइए, अगर आपको यहाँ 111 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ 3 गुणे में 37 भी इसको लिखा जा सकता है। इसका मतलब क्या है, ये 37 से भी विभाजित हो सकता है कि नहीं। हाँ, तो हम कह सकते हैं ये जो संख्या होगी वो दोनों से विभाजित होगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट कि अगर n इवन है तो क्या करेंगे। नेक्स्ट हमारा 9वां प्रश्न है। लिखा है 2 की पावर 20 माइनस 1 की पावर 20। 1 की पावर कुछ नहीं लिखा है, तो आप ऐसे समझें कि ये जो क्वेश्चन है वो आपका 2 की पावर 20, यहाँ पर हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2 की पावर 20 माइनस 1 की पावर 20 भी लिख सकते हैं। तो हमने देखा n यहाँ पर इवन है, तो यहाँ पर n अगर इवन है तो या तो ये 2 प्लस 1 से विभाजित होगा या 2 माइनस 1 से विभाजित होगा। ठीक, तो हमने देखा 3 गुणे में 1। अब ये 3 गुणे 1 फैक्टर है, लेकिन हमारे पास ऑप्शन तो काफ़ी सारे बड़े हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, फिर हमारे पास एक ऑप्शन बचता है कि अब इस वाली मेथड का तो हम यूज़ नहीं करेंगे, करना मेथड यही है, बस इस वाले क्वेश्चन में ये वाला डिजिट नहीं लेंगे। तो फिर हम क्या करेंगे, इस वाली संख्या को जो 2 की पावर 20 माइनस 1 की पावर 20 है, इसे आप ऐसे समझें कि 2 की पावर 4 गुणे में 5 यहाँ पर कर सकते हैं, माइनस यहाँ 1 की पावर 5 यहाँ पर भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे क्या करेंगे कि 16 की पावर में 5 माइनस का 1 की पावर में 5, अगर इस तरीके का पैटर्न आ जाए तो हमने क्या देखा है, पीछे पीछे हमने पैटर्न में क्या देखा है कि अगर a की पावर n माइनस b की पावर n, जहाँ पर जो n जो दिया है, जहाँ पर जो n है वो आपका ओड नंबर है, ओड का मतलब विषम है, तो ये जो विभाजित होता है वो a माइनस बी से विभाजित होता है। देखा था ना हमने पीछे। तो देखिए अब 16 माइनस 1 कितने से, 16 माइनस 1 कितने से विभाजित होगा, आपका 15 से होगा कि नहीं। तो यहाँ पर हम देखेंगे, अगर इसमें लगाएंगे तो 16 माइनस का 1 मतलब 15 से ये विभाजित होगा। ठीक है, 17 से हो नहीं सकता, बाकी ये दोनों ऑप्शन गलत हैं, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 15 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फिर आप इस तरीके से करेंगे, करना वही चीज़ है, बस विकल्प में अगर ऊपर ही मिल जाता तो हमें ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 10वां। लिखा है क्वेश्चन
कि 31 की पावर 20 माइनस 10 की पावर 24 किससे विभाज्य है। ठीक है, तो आप इसको देखें, आपके पास पता क्या है, 31 की पावर 20 माइनस 10 24। ठीक, तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं कि 31, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 31 की पावर 20 लिखा है माइनस का 1024। ठीक, 1024। अब आप ऐसे समझें कि हमारे पास 31 की पावर 20 तो है ही, अगर इसे 1024 जो लिखा है इसे अगर आप चाहें तो इसे 2 की पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर 2 की पावर फॉर्म लिखेंगे तो ये 2 की पावर 10 इसका आने वाला है। अब देखिए पावर सेम करना है ऊपर, तो हम क्या करेंगे, 31 को हम क्या, 31 की पावर 20 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 31 की पावर 2 कर देंगे और ऊपर हम 10 की घात लगा देंगे। ऐसे ही 2 की घात 10 यहाँ है, तो 31 का वर्ग कितना, 961। 961 की घाते 10 माइनस 2 की घाते 10। तो अब ये तो हमने फॉर्मेट पढ़ा है कि अगर a की पावर n माइनस b की पावर n के फॉर्मेट में हो, जहाँ पर n जो हो वो क्या हो, n जो हो, यहाँ पर n जो है वो क्या है, एक इवन है। इवन क्या है, मतलब सम है। अब सम होता है तो हमारा जो आंसर होता है वो a प्लस बी और a माइनस बी दोनों से विभाजित होता है कि नहीं। अगर इस तरीके का फॉर्मेट हो तो हमारा जो पार्ट डिवाइड होता है वो a प्लस बी a माइनस बी दोनों से विभाजित होता है। तो 961 में 2 जोड़ेंगे तो 900 यहाँ पर 63 रहेगा, और 961 में 2 घटा देंगे तो 959 रहेगा। ठीक, यही होगा ना, इन दोनों से विभाजित होगा। अब देखिए अगर हम बात करेंगे 963 की, तो आप ऐसे समझें कि अगर ये 9 गुणे में 107 होगा और यहाँ पर 959 है, तो ये आपका 7 गुणे में आपका 107, 137 के आसपास, 137 ही होगा। आप इसका फैक्टर करके देख लेना। ठीक है, मतलब हमें ये चेक करना था कि ये जो ऊपर वाली संख्या है वो इन चारों ऑप्शन में से किससे विभाज्य है, बस यही तो चेक करना था ना। तो हमने क्या किया, इसकी गुणनखंड करके देख लिया। अब देखिए आपको डायरेक्ट 137 से विभाजित लग रहा है, 137 से हो गया। ठीक, उसके बाद 107 से, 107 से भी है, फिर आपका 9 से भी है, 32 से नहीं है। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखिए, आप एक चीज़ याद रखिए, ये किससे विभाज्य नहीं है वाला पूछा था, तो आप यहाँ पर ना करने की आवश्यकता थी। आपको क्या करना था कि ये वाला जो पैटर्न है करके देखना ही नहीं था। क्यों, हमारे पास दोनों संख्याएं जो हैं विषम आया है, और विषम का गुणन जो होता है वो विषम ही होता है। विषम हमेशा विषम संख्या से ही विभाजित होती है। तो ये विषम तो ऊपर की तीनों हो जाएंगी, सम ये चौथा ऑप्शन बचता, तो ये तो वैसे ही नहीं विभाजित करती, तो यही हमसे पूछा था। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है 49 की घाते 15 माइनस 1 बिल्कुल विभाज्य, यानी कि 49 की घाते 15 माइनस 1, तो 1 की घात भी 15 लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल ठीक है ना। अब देखिए अगर पावर ओड होती है तो हम क्या करते हैं, इन दोनों के, अगर यहाँ पर पावर a की पावर n माइनस एक b की पावर n, जहाँ पर जो n है वो क्या है, ओड है, तो हम क्या करते हैं, इसका जो फैक्टर बनता है वो a माइनस बी बनता है। ठीक, तो हम क्या कह सकते थे कि इसका जो आंसर होगा 49 एक माइनस करेंगे तो 48, जबकि 48 तो ऐसा कोई ऑप्शन में दिया नहीं है, जबकि 48 तो ऐसा कोई ऑप्शन में दिया नहीं है। ठीक है, और जबकि इसमें हम कह सकते हैं कि 48 तो कोई ऑप्शन में दिया नहीं है, तो फिर क्या करें, तो फिर क्या करें, आप ऐसे समझें। अब आपको एक चीज़ और करना पड़ेगा। कैसे, आप ऐसे समझें कि यहाँ पर 49 लिखा था, 49 को आप कन्वर्ट करें, 49 को आप कन्वर्ट करें, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि इस वाली संख्या को आप ऐसे लिख सकते हैं कि 7 की पावर 2 और इसकी भी पावर कितना और लिखेंगे। अच्छा एक चीज़ और कर सकते हैं, अच्छा जो वैल्यू 48 को डिवाइड करेगी वही चीज़ कितने को, 48 के मल्टीपल को भी डिवाइड करेगी, तो ये 86 हमें इसमें दिख रहा है, तो ये ऑप्शन हो सकता था। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में तुक्का मानना है तो ये ऑप्शन कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। 49 को 7 का पावर स्क्वायर लिखेंगे यहाँ 15 माइनस, फिर 15 को हम 1 की पावर 15 ही लिखेंगे, या 15 नहीं जितना आप चाहें उतना लिख सकते हैं, तो 1 को आप 1 ही जोड़ दें, तो 7 की पावर यहाँ कितना लिख सकते हैं, 15 का 2 में गुणा करेंगे तो ये 30 हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 की पावर भी 30 लिख सकते हैं। अब हमने देखा कि 1 की पावर जो है वो इवन है,
एक की पावर क्या है, एक इवन है, तो हमने देखा ये जो होती है वो प्लस और माइनस दोनों से विभाजित होती है कि नहीं होती है। ठीक है, तो आप ऐसे समझें, अब इससे तो काम चलेगा नहीं, तो क्योंकि 7 से छोटा तो कोई ऑप्शन है नहीं, तो आप ऐसे समझें, फिर आपको ऐसा करना होगा इसी वाले को, तो 7 की पावर 3 आपको ऐसे समझना होगा कि 7 की पावर 3 करना पड़ेगा और इसकी भी पावर 10 कर देंगे। तो ऐसे ही एक की पावर भी क्या करेंगे, हम इसे पीछे वाले को लिखें ना लिखें एक ही चीज़ होती है कि पीछे वाले की पावर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो उससे मैच करने के लिए होता है। तो आप ऐसे समझें कि इसे हम एक ही लिखा रहने दें। ठीक है, तो ये हम क्या कर सकते हैं, 7 7 49 7 343 हो जाएगा, 343 की पावर 10 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर जो एक है, एक की पावर भी 10 लिख सकते हैं, चाहे ना लिखें, वो इस फॉर्मेट है। ठीक है, हमने देखा जब भी पावर सम होती है तो हम क्या करते हैं, एक बार इनका जोड़ कर देते हैं, एक बार इनका घटाव कर देते हैं। तो एक बार इनका जो अभी देखा था कि अगर ये पावर सम है तो क्या करेंगे, एक बार इनको जोड़ेंगे तो ये 344 आएगा, और एक बार इनको घटाएंगे तो ये 342 आ जाएगा। ठीक है, 342, तो इससे ये विभाजित हो जाएगा। ठीक, अब अगर हम देखेंगे तो 344 जो है, अगर इसका देखेंगे तो ये आपका 86 गुणे में 4 हो जाएगा लगभग। ठीक है, ये 86 गुणे 4 सही होगा, और 342 का जो गुणा करेंगे वो लगभग कितना, 19 गुणे में 18 इससे हो जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किस किस से, देखो ये 86 से भी है, 4 से, 19 से, 8 से, 18 से, तो हम क्या कह सकते हैं, ये दोनों से विभाजित, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें, अगले क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 12वां। लिखा है एक 68 की पावर n प्लस में 1 दिया है और 23 से विभाज्य है, यदि n क्या हो सकता है। देखिए, अगर हम बात करेंगे 68 की पावर n प्लस में 1, ठीक है, अब देखो एक दो तरीके हो सकते हैं कि अगर आपको यहाँ पर n का मान जो है यहाँ पर भी n ले सकते हैं, तो ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट मिला होगा कि इसमें या तो सम लिखा जाता है या विषम, तो हमारे प्राकृतिक वाले और केवल अभाज्य वाले तो गलती हो जाएंगे, विषम और सम। अच्छा, एक बार हम विषम करके देखते हैं, 68 की पावर विषम मतलब 1 ले लेते हैं, और n 1 की पावर भी यहाँ 1 की जगह कोई और ले लें, नहीं तो आप कैलकुलेट ही करना चाहें फिर तो 3 ले लेते हैं, प्लस का 1 की पावर 3 ले लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का पैटर्न होता है कभी भी कि a की पावर n प्लस में a की पावर b की पावर n, और ये जो है वो n जो है वो क्या होता है, ऑड होता है। ठीक है, अगर n जो होता है वो ऑड होता है, विषम संख्या होती है, तो हमने क्या देखा था, ये हमेशा a प्लस बी से विभाजित होगा। तो a प्लस बी का मतलब 68 और 1 69। अब देखिए 69 से ये विभाजित करता है 23, हाँ 23 से ये डिविजिबल है, तो कहने का मतलब विषम से तो आ जाएगा। अब सम चेक कर लेते हैं, वैसे ऑप्शन तो है नहीं तो हमारा ऑप्शन यही आएगा, सम तो आएगा नहीं, लेकिन एक बार सम भी चेक कर लेंगे कि अगर 68 की पावर हमने 2 लिखा है प्लस में 2 की पावर 2, तो फिर क्या है, अगर इस ऐसा कोई नियम होता नहीं है तो हमें क्या करना होता है, इसका सॉल्यूशन करना होता है, दोनों का वर्क करके जोड़ेंगे तो फिर हमें इस वाले से आंसर नहीं मिलेगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो सकता है, सिर्फ बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, x के किन मानों के लिए 25 की पावर x माइनस 1 13 से विभाज्य है। तो अभी यही क्वेश्चन देखा था, 25 की पावर x माइनस 1 लिखा है, अगर हम ये 13 से विभाजित करना है तो कहीं ना कहीं हमें इसे 26 बनाना होगा। ठीक है, 25 के करीब क्या होता है, 26 बनाना होगा, तभी तो ये करीब होगा। तो 25 को 26 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार जोड़ना पड़ेगा। अच्छा, एक काम करते हैं, n का मान अगर हम सम ले लेते हैं, n का मान अगर हम है सम ले लेते हैं, तो 25 की पावर हम क्या करेंगे 2 और माइनस 1 की पावर ही कर देंगे 2, जहाँ पर जो n क्या है हमारा इवन नंबर है। ठीक है, ये हमारा क्या है, n क्या है, सम नंबर है। ठीक, तो हमने सम में क्या कंडीशन देखी कि एक बार इनको जोड़ा जाता है और एक बार इनको घटाया जाता है, तो ये इससे विभाजित होती हैं। 13 से ये विभाजित 26 हो जाता है ना, तो हाँ सम तो हमारा आंसर हो जाएगा, x के सम मान होने चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप विषम प्राकृतिक हो नहीं सकता है, सभी वास्तविक के लिए भी नहीं है, सभी पूर्णांक के लिए भी नहीं हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, 14वां क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन लिखा है कि दिया गया है कि 2 की पावर 20 प्लस 1 किसी पूर्ण संख्या से पूर्णतः विभाज्य है, निम्न में से कौन सी संख्या उसी संख्या से पूर्णतः विभाज्य होगी। ठीक है, तो आप ऐसे समझे, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑप्शन से लेकर चलेंगे। हम सबसे पहले ऑप्शन डी उठाते हैं, या पहला ही उठाकर देख लें। ठीक है, अगर पहला उठाकर देखते हैं तो हमने देखा कि 2 की पावर n प्लस 1 की पावर n है, और ये n जो है वो विषम है, तो हमेशा जो संख्या होती है वो a प्लस से विभाजित होती है, यानी कि
इसका जो फैक्टर होगा, यहाँ जो ऑप्शन ऑप्शन है ना, तो ये जो विभाजित होगा ये किससे विभाजित हो जाएगा, 2+1 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमें क्या चाहिए, ये वाला, तो ये तो आपका सम से है, तो ये तो सम वाला तो होगा नहीं। एक चीज़ और याद रखना, इसमें अगर हल करना है तो आपके पास सम वाला क्वेश्चन है, तो ये सारी इनमें से चेक करके देखना। एक काम करते हैं, ऑप्शन डी को ही उठा लेते हैं, वैसे सम तो यही वाला लग रहा है। ठीक है, अब देखो इसको हम करेंगे हल, तो इसको हम 2 की पावर 30, 2 की पावर ऐसे लिख सकते हैं 30। ठीक है, और फिर क्या कर सकते थे हम, ऐसे 2 की पावर 30 भी लिख सकते थे, या 2 की पावर 20 करके भी कर सकते हैं, 2 की पावर 20। और इसके पावर में क्या लिखेंगे, इसको ऐसे लिखें अच्छे से, 2 की पावर 20, इसकी पावर में 3 लिखेंगे, प्लस में 1 लिख देंगे। ठीक है, इसको हल करें तो आपने देखा होगा कि ये 2 की पावर 20 मतलब ये 3 है, तो इस पर भी 3 कर सकते हैं अगर a की पावर n प्लस b की पावर n, और जहाँ पर जो n है वो क्या है, एक ओड नंबर है, तो हमारा जो विभाजित होता है फैक्टर जो बनता है वो क्या बनता है, a प्लस b बनता है, यानी कि 2 की पावर 20 प्लस 1 बनेगा। तो यही आंसर निकलेगा हमारा डी ऑप्शन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 15वां। लिखा है हमें क्वेश्चन में कि 2 की पावर 2020 और 20 की पावर 2020, 16 की पावर 2020 और -3 की पावर 2020 और -1 लिखा है, ये किससे विभाजित होगा। अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको कैसे हल करेंगे, तो आप ऐसे देखें, सबसे पहले क्या करना होगा, तो आप ऐसे समझें, हमारे पास 4 चीज़ें दी हैं, तो आप ऐसे देखें, 20 में ये क्या लिखा है, 20 की पावर कितना लिखा है, 2020, फिर आपका प्लस का 16 की पावर कितना लिखा है, 2020, प्लस में 3 की पावर भी क्या लिखा है, माइनस में लिखा था, अब तो माइनस में 3 की पावर लिखा है 2020, और -1 की पावर क्या है, पावर कुछ नहीं है, तो इसको भी हम 2020 लिख सकते हैं। तो आप एक काम करें, एक प्लस और एक माइनस को सॉल्व कर लें, जल्दी हो जाएगा। 20 और 1 को सॉल्व करेंगे जब पावर क्या होती है, विषम होती है, सम होती है पावर, तो 2 की पावर में लिखना था ये। ठीक, 2 की पावर कितना हो जाएगा, यह गलती 20 ही तो है, सही तो है, 20 की पावर क्या लिखते, 2020, माइनस में इसे क्या ले लेते, 2020, फिर माइनस में लेते हम 3 की पावर 2020। चलिए हैं, फिर आप क्या करते, इसको क्या हो गया, चलिए देखो, ठीक है, फिर प्लस में हम 16 लेते, 16 की पावर 2020, और फिर माइनस का 1 की पावर 2020। अब देखो हमने देखा था अभी पीछे कि अगर फॉर्मेट क्या हो, a की पावर n और -b की पावर n में हो और पावर सम हो, तो हम क्या करते हैं, एक बार इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो 20 में 23 बनेगा ये, और एक बार इनको घटा देते हैं, तो ये कितना बनेगा, 17। ठीक है, इसके साथ साथ आपको यहाँ पर देखना था इन दोनों को, तो 20 और 16 में एक जोड़ेंगे 17, और यहाँ पर एक कम करेंगे तो 15। ठीक है ना, इतना हो गया। अब देखिए, अब क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास ये आ गए हैं इतने पैटर्न, ठीक है, तो आप इनमें से कोई भी 2 वैल्यू कर लें। ठीक है ना, कोई भी 2 वैल्यू कर लें, तो इनमें आप एक बात बताइए, इनमें जो फैक्टर है इनमें क्या कॉमन लग रहा है आपको, इन दोनों में आपको ऐसा लग रहा है कि हमें 17, यहाँ पर अगर हम बात मान लेते हैं, यहाँ पर बीच में प्लस है, तो इनमें 17 आपका कॉमन लग रहा है, और यहाँ 23 गुणे में 15 यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए, अब इनमें से क्या हमारा आंसर हो सकता है कि 17 से डिवाइड कौन सा है। अब देखिए, 17 से आपका देखना है 17 से विभाजित कौन सा है, जो भी 17 से विभाजित होगा वो इस सारे से विभाजित हो जाएगा। तो 17, देखो पहला भाग करेंगे, 17 एकम 17, और आपका कितना बचा है 14, तो ये 17 से तो विभाजित है नहीं, 17 से 91 विभाजित होता नहीं है, 17 एकम 17, 8 83 ये विभाजित होगा नहीं, 17 एकम 17, और फिर यहाँ पर कितना बनेगा, 17 के बाद 15 बनेगा, 15 17 90 153, हाँ, तो ये आपका बन सकता है। ठीक है, तो 17 90 153 ये आपका बन सकता है। ठीक है, तो ये कट जाएगा, तो ये डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है हमारा 16वां प्रश्न,
लिखा है आपका कि 17 की पावर 23 प्लस 46 की पावर 23 प्लस 29 की पावर 23 को 23 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो आप ऐसे समझें कि आपके पास क्वेश्चन क्या लिखा है, 17 की पावर 23 प्लस में 46 की पावर 23 प्लस में 29 की पावर 23 बटा में आपको क्या करना है, यहाँ पर 23 से विभाजित करना है। ठीक है ना, इतना ही तो करना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आप ऐसे समझें कि अगर 23 से इस 46 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ तो शेषफल 0 आएगा, तो सिर्फ क्वेश्चन क्या बचेगा हमारा, सिर्फ 17 की पावर 23 प्लस में 29 की पावर 23 बटा में हमें 23 से विभाजित करना है। तो आप एक बात बताएं, जो आपके पास ऊपर वैल्यू दी गई है इसको आप क्या कर सकते हैं। तो आप ये जो फॉर्मेट है वो आपका किस तरीके का फॉर्मेट है कि a की पावर n प्लस में b की पावर n, जहाँ पर जो n है वो n क्या है, एक इवन है, इवन नहीं ऑड है, ऑड है सॉरी, जहाँ n क्या है, एक ऑड है, ऑड क्या होता है, विषम है। तो आपने क्या देखा है, अगर इस तरीके से विषम होता है तो इसका जो आंसर आता है, इसका जो आंसर होता है वो क्या होता है, a प्लस बी बनता है इसका एक फैक्टर। तो आप एक बात बताएं, अगर इससे फैक्टर बनाएंगे हम तो हमारा क्या बनेगा, 17 प्लस में 29 बनेगा। ठीक है, 17 प्लस में 29 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 46। ठीक, अब 46 को अगर हमें 23 से विभाजित करना है तो हमारा शेषफल कितना रहेगा, 0 ही तो रहेगा। तो यही आंसर हमारा होगा, पहला ही विकल्प, ऑप्शन ए इसका राइट है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। अगला क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन लिखा है आपका कि यदि 24 की पावर 3, 25 की पावर 3, 26 की पावर 3, 27 की पावर 3 सभी का प्लस जो है वो n को, ये जो n एक संख्या बन रही है, ये सभी का प्लस करने पर इसको 102 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बनेगा। तो आप ऐसे समझिए कि अगर पैटर्न इस तरीके का हो कि a की पावर n प्लस में b की पावर n प्लस c की पावर n प्लस d की पावर n सेम है, तो हमेशा याद रखना, और n जो है वो एक ऑड नंबर है, n क्या है, एक ऑड नंबर है, ऑड का मतलब विषम है। तो आपको एक पैटर्न याद रखना, अगर कभी भी इस तरीके का हो, और भी आगे अगर बढ़ती जाएंगी तो प्लस में ही कर देना। तो हमेशा जो संख्या विभाजित होगी वो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी से विभाजित होगी। तो इसका हमें a प्लस बी प्लस सी प्लस डी करना है, तो 24 प्लस 25, 24 प्लस 25 प्लस 26 और प्लस में 27 करेंगे तो आप इसका जो टोटल बनेगा वो बनेगा 102। अब एक बात बताइए, ये जो है वो 102 से पूरा विभाजित है, अगर आप 102 से ही भाग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, शेषफल जो है वो r जो है रिमाइंडर है वो कितना बनेगा, 0 बनेगा। ठीक है, क्योंकि अभी हम पीछे भी तो देख रहे थे, अगर हमारे पास a की पावर 2 प्लस में b की पावर, अगर यहाँ पर ऐसे लिख लें a की पावर n प्लस में b की पावर n हो, और यहाँ पर जो n हो वो क्या हो, ओड हो, विषम हो, तो जो विभाजित हो रहा था वो a प्लस बी से विभाजित हो रहा था। ठीक है ना, अगर ये 4 पद में है तो यहाँ भी 4 पद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है ये। चलिए लिखा है, यदि x कोई धनात्मक पूर्णांक हो तो 64 की पावर 2x माइनस 6 की पावर 4x के विस्तार में आखिरी दो अंक क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर एक देखेंगे अगर हम क्वेश्चन में तो देखो इसे क्या है, फॉर्मेट में बनाएंगे अगर हम, तो आप ऐसे समझें कि यहाँ 64 लिखा है, यहाँ पावर में 2x माइनस 6 की पावर 4 लिखा है, इसे हम 6 का वर्ग पावर में 2x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है ना, 4 को ब्रेक कर दिया है, 64 की पावर 2x है। ठीक, और यहाँ पर 4 की पावर 2x है, माइनस 6 का वर्ग 36, 36 की पावर भी 2x है। अब देखिए x का मान चाहे 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, कुछ भी रखें, हमेशा ये क्या है, एक सम संख्या आएगी, 2 आएगी, 4 आएगी, 6 आएगी, 8 आएगी, इस तरीके से। तो हमने देखा ये 64 की पावर n माइनस 36 की पावर n, जहाँ पर जो n है वो क्या बन रहा है, एक सम संख्या, हर बार क्या आ रही है, सम संख्या। तो ये जो विभाजित होती है वो हमेशा
दोनों के योगफल से विभाजित होती है, यानी कि 64 प्लस 36 से विभाजित होगी। तो आप इसको बात बताएं तो आपका कुछ भी साथ में गुणा आने पाए और उसके साथ साथ आपका इनका गुणा किस में करना है, 100 में। तो आप देखिए किसी भी संख्या का 100 में गुणा करेंगे तो लास्ट में जो दो दो डिजिट आएंगे अंक में, लास्ट में दो जो अंक आएंगे यहाँ पर लास्ट में 2 जीरो ही तो आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे। देखो लास्ट में कोई संख्या होगी, यहाँ पर कोई अंक आएंगे, लेकिन लास्ट में ये 100 का अगर गुणा किया है तो इसमें 100 ही या जीरो ही, डबल जीरो ही इसका आखिरी दो अंक होगा। तो यही तो हमसे पूछा था कि आखिरी दो अंक क्या होगी, तो हम कह सकते हैं ये डबल जीरो इसके होने वाले हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। ठीक है, एक बार देखकर बताइएगा वीडियो कैसा लगा है, और वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, यहाँ पर ये पार्ट 4 लिखा था हर एक क्वेश्चन में, वो क्या है कि पूरा पार्ट पिछले वीडियो में नहीं हो पाया था तो इसमें हमने करा दिया। ये 5वें पार्ट में ये पूरा है। ठीक है, 5वें पार्ट में कवर करा दिए पिछले वाले क्वेश्चन। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।